अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। सोच तो आप ये रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हो जाती हूँ, तो मैं गायब बिल्कुल नहीं होती। जैसे आप लोगों को मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि नया घर लिया था। उस घर का ये एक फ़ायदा ये था कि वो बच्चों के स्कूल के पास है, बड़ा घर है, साफ़ सुथरा घर है, अच्छा घर है। लेकिन नुकसान ये कि वो घर फर्निश्ड नहीं था। अब जब वो फर्निश्ड नहीं है तो डेफ़िनेटली हमने हर चीज़ खुद ख़रीदनी थी। अभी कुछ चीज़ें ख़रीद ली हैं, कुछ ख़रीद रहे हैं, तो इसलिए मसरूफ़ियत ज़्यादा है। खैर आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। व्लॉग पे हमने बात करनी है जो इमिग्रेशन के न्यू रूल्स आए हैं, उनमें आपने एक रूल के बारे में सुना होगा कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग डायरेक्ट स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे ही आते हैं बाहर से, जैसे पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी और कंट्री से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, अपनी डिग्री ख़त्म करने के बाद वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। उन्हें कोई ऐसी जॉब मिल जाती है जो कि उनको स्पॉन्सरशिप दे देते हैं। तो उसके बाद फिर बात ये है करने वाली कि जैसे ही आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर शिफ्ट होते हैं, तो जो पुराना रूल था उसके मुताबिक आपको ILR पे जाने के लिए, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन इन UK पे जाने के लिए आपको 5 साल का जो था ना टाइम, वो दरकार था। आपने 5 साल लगातार बग़ैर किसी, जिसे कहते हैं ना, कोई आपके साथ कोई नुकसान या कोई इस तरह की चीज़ें किए बगैर आपने 5 साल यहाँ पे गुजारने हैं। तो फिर आप छठे साल में आप जाके ILR के लिए अप्लाई कर देते थे। लेकिन न्यू जो इमिग्रेशन रूल्स इन्होंने 2025 में जुलाई में दिए हैं, उसमें इन्होंने वाइट पेपर जो दिया था, वाइट पेपर का मतलब ये होता है कि वो अभी लॉ नहीं बना होता, लेकिन उसका प्रपोजल दिया हुआ होता है, जो कि अगर उसके ऊपर सब चीज़ें जो हैं वो सक्सेसफुल हो जाएं तो फिर उसे वो लॉ बना के इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे कुछ चीज़ें इन्होंने सितंबर में इम्प्लीमेंट की भी हैं, लेकिन ये एक चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी वो भी आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, इन्होंने कहा था कि अब हमने जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए जो ILR पे जाने के जो टाइम है वो 10 साल कर देना है। 10 साल का मतलब है कि मसला एक्चुअली, परेशानी की बात ये थी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने 5वें साल में थे इस वक्त, और उन्होंने 2-4 महीनों में ILR पे जाना था। या कुछ ऐसे थे जो अपना टाइम पूरा कर चुके थे, वो अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करवा रहे थे और उन्होंने ILR के लिए अप्लाई करना था। कुछ ऐसे थे जो चौथे साल में थे और ज़ाहिर है तीसरे साल में भी होंगे कुछ। इस तरह बहुत सारे लोगों ने अपना टाइम जो है वो एक ख़ास टाइम पूरा कर लिया हुआ था और उन लोगों को होप थी कि अब हम जल्द ही ILR पे चले जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है वो एक टेंशन हुई, स्ट्रेस हुआ। तो फिर उसके बाद लोगों ने मिल के, ज़ाहिर है कोई ना कोई ये लॉयर फर्म्स हायर करते हैं लोग, और फिर ये एक पटिशन बनाते हैं। और UK में ये एक लॉ बना हुआ है कि अगर किसी पटिशन के ऊपर 100,000 से अबव या 100,000 तक सिग्नेचर्स हो जाएं, लोग उसको सपोर्ट करें, तो फिर उसकी UK पार्लियामेंट में बहस होती है। और फिर उस बहस के बाद ये डिसाइड होता है कि इसमें कितने वोट जो हैं वो उसके हक़ में आए हैं पार्लियामेंट में और कितने उसके ख़िलाफ़ आए हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो रूल बनता है। यानी कि एक्चुअली चांसेस ये होते हैं कि वो रूल नहीं बनेगा। जैसे कि ये भी पटिशन बनाई गई और इस पटिशन में फिर बात ये हुई, 8 सितंबर को UK पार्लियामेंट का जो सेशन हुआ उसमें इस पटिशन के ऊपर डिस्कशन हुई, क्योंकि इस पटिशन पे ऑलमोस्ट 160,000 जो है ना वो सिग्नेचर्स आए। लोगों ने सपोर्ट किया कि ये जो 10 ईयर का जो लॉ है ये बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर जो NHS या जो यहाँ का हेल्थ सिस्टम है वो बहुत डैमेज हो रहा था। क्योंकि मेरे अपने बहुत सारे यहाँ पर जो जानने वाले थे, इस्लाम दुआ जिन लोगों से हुआ था, उसमें बहुत सारे हेल्थ के जो लोग थे वो मेरे देखते देखते 4-5 फैमिलीज़ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया मूव हो गई। कुछ 2-3 आजकल जो है वो अमेरिका जाने की ट्राई में है। इवन 2-3-4 ऐसी फैमिलीज़ को भी मैं जानती हूँ जो वापस इंडिया चले गए, क्योंकि उन्होंने ये सोचा या परेशानी हुई कि अभी हमने बड़ी मुश्किल से 3 या 4 साल पूरे किए हैं या 5 साल पूरे किए हैं, अभी अगला और 5 साल हम यहाँ पे कैसे गुजारेंगे। तो बेहतर है कि किसी उस कंट्री में चले जाएं जहाँ पर सपोर्ट ज़्यादा अच्छी हो या जहाँ पर हमें उससे पहले मिल जाए, या फिर हम वापस अपने कंट्री में चले जाएँ। जिनके पास रिसोर्सेज हैं या जो इतना अफोर्ड करते थे कि वो वापस चले जाएँ, वो लोग वापस भी चले गए। तो ऑब्वियसली क्योंकि जितना भी
इंटरनेशनल जो इमिग्रेंट है वो किसी भी फील्ड में हो चाहे, उसमें जो 40% स्किल्ड वर्कर वीज़ा है ना वो NHS या हेल्थ वर्कर्स के पास है, जिसमें डॉक्टर्स और सारा स्टाफ इनका आता है। तो जो सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला था वो हेल्थ सिस्टम को था, इसलिए फिर इसके ऊपर डिबेट हुई और 8 सितंबर को कहते हैं लोग ये डिस्कशन वहाँ पर कि किसी भी MP ने इसके हक में फ़ैसला नहीं दिया। सब लोगों ने यही सपोर्ट किया कि जो पुराना लॉ है जिसमें 5 साल का सिस्टम बना हुआ है वो ही फ़ायदामंद है या अभी उसी को चलने दिया जाए। तो फिर इस चीज़ को पोस्टपोन कर दिया गया, इसको लॉ नहीं बनाया गया और होपफुली अब ये वापस चीज़ रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होने से मुराद ये है कि अभी फिर दोबारा से ये अंडर कंसिडरेशन चली जाएगी और वो इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे कि यार अभी इसको 4-5 महीने और रोक दे, हो सकता है 1 साल और रोक दे, हो सकता है वो 5 की बजाय 6 साल कर दें या 7 साल कर दें, क्योंकि 10 साल एक बहुत बड़ा अरसा है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो इसको 5 साल ही रहने दें। तो ये एक अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है कि जो भी लोग हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर, वो जो डिस्टर्ब हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि हम क्या करेंगे, जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेने की ट्राई में थे या वो अब आजकल जो है वो डिसअपॉइंट हुए थे, उन्होंने किसी और जगह या और कंट्रीज़ को देखना शुरू कर दिया था कि अपनी डिग्री पूरी करने के बाद कहीं और मूव करेंगे। तो उनके लिए ये एक अच्छी बात है कि फ़ौरन से अभी ऐसा नहीं हुआ और होपफुली अल्लाह करे ऐसा ना हो, ये 5 साल का ही रहे। होपफुली आपको आज का ये व्लॉग पसंद आएगा। अपने ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मुझे आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन हेल्दी कमेंट ज़रूर किया करें, बेशक तनकीद किया करें, लेकिन ज़ुबान और अल्फाज का जो चुनाव है वो प्लीज़ पॉजिटिव रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।